आज हम लोग क्लास थर्ड की हिंदी जो नई बुक आई है वीणा, उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता को आप लोगों को साथ में गाना भी सीखना है कि कैसे गाया जाएगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बया एक चिड़िया का नाम होता है। तो इसमें बया एक जो चिड़िया है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पीले कलर की आपको दिख रही है ये चिड़िया है, इसका नाम होता है बया। तो ये बया चिड़िया जो होती है इसका हमें कविता दी गई है। चलिए तो हम लोग पहले इसको गाना गाते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। नदियों से भर लाती पानी, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सिएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब। हम आकर बारी बारी से, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उसकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे। तब हम तेरे पास रहेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे। तू मत रोना चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। इस तरह से आपको इस पोयम, इस कविता को गाकर ही सीखना है। ये बहुत ही अच्छी कविता है। ये कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। इसकी जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। आपको ये कविता याद भी करनी है, प्लस गाना भी इसको सीखना है कि कैसे गाई जाएगी ये। अब हम चलते हैं इसके एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर पे। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है हमारा, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको चित्र में इसमें क्या क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा होगा कि एक घोंसला है बया चिड़िया का, और ये बया चिड़िया एक बाहर बैठी है, एक इसका बच्चा अंदर बैठा है, और एक डाली है, कुछ बादल भी हैं, तो और घोंसला भी है। तो 3-4 चीज़ें हमको दिख रही हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखेंगे। पहला आपको क्या दिख रहा है, घोंसला, तो हम लिखेंगे घोंसला। कॉमा लगाएंगे, चिड़िया, चिड़िया का बच्चा, चिड़िया का बच्चा, बादल, और पेड़ की डाली, और पेड़ की डाली। चलिए ये आप लोगों को इस तरह से लिखना है। पेड़ों पे, डाली में आपको हरी पत्तियां भी दिख रही हैं, चाहो तो लिख सकते हैं। अगला है, यह किस पक्षी का घोंसला है, तो यह बया पक्षी का घोंसला है। इस तरह से आप लिखेंगे, यह है बया पक्षी का घोंसला है, घोंसला है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। देखिए एक घोंसले में बैठी है ना बया,
तो क्या सोच रही होगी, देखिए अभी छोटी सी है, क्या पता इसे उड़ना भी ना आता, ये सोच रही होगी मैं इस ऊंची ऊंची आसमान में कब उड़ूंगी, या फिर ये सोच रही होगी मेरी माँ दाना कब लाएगी और मैं कब खाऊंगी। तो काफ़ी सारी बातें वो सोच सकती हैं। तो आपके माइंड में जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं अपना प्रश्न मैं लिख रही हूँ, घोंसले में बैठी बया दाना लाने के बारे में सोच रही होगी। घोंसले में बैठी, घोंसले में बैठी बया दाना लाने के बारे में सोच रही होगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। तो कहाँ से लाती है तिनके, सूखी झाड़ियों से लाती होगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनका सूखी झाड़ियों से लाती होगी। यहाँ से लिखेंगे चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनका, तिनके, फिर इसके आगे से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ से लिखिए सूखी झाड़ियों से लाती होगी। चलिए अगला है हमारा 5वां, आपने किन पक्षियों के घोंसला देखे हैं। देखिए बच्चे, जिसके भी घोंसला आप लोगों ने देखे हैं उनका नाम लिख सकते हैं। मैंने मैना जो पक्षी होता है, मैना चिड़िया, उसका घोंसला देखा है, तो मैं लिख रही हूँ मैना। और गौरैया घरों में ही ज़्यादातर रहती, तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है, पर आजकल तो खैर बहुत ही कम मिलती है पक्षी, चिड़िया वगैरह है। और बुलबुल का भी देखा है, आप लोगों ने जो देखा है वो आप लोग लिख सकते हैं। मैंने मैना, गौरैया, कबूतर लिखा है। ये 3 काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाती हैं। सोचिए और लिखिए, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। देखिए वस्तुएं आपने घर बनता हुआ देखा होगा। सबसे पहले क्या लगता है, ईंट। ईंट के बाद क्या लगता है, सीमेंट। उसके बाद फिर रेत और लोहा, जिसे सरिया भी बोलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, इतनी चीज़ें आप लिख सकते हैं। चलिए अगला है, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बया के काम और आप के काम। बया क्या काम करती है, दाना लाना। आप क्या काम करती हैं, स्कूल के लिए तैयार होना। फिर स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप, तो दाना ला, हम आप लोगों के दोनों के काम करते हैं। दाना लाती है और क्या करती है, पानी भी तो लाती है, तो हम लिखेंगे पानी लाना। स्कूल के लिए तैयार होना, फिर आप क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करना। स्कूल में पढ़ाई करना। फिर बया क्या करती है, घोंसला बनाती है। घोंसला बनाना। और आप क्या करते हैं, गृह कार्य करते हैं। जो होमवर्क मिलता है वो करते हैं ना आके, तो आप लिखिए गृह कार्य करना। फिर बया चिड़िया के काम, पानी लाना, दाना लाना, घोंसला बनाना और बच्चों को खिलाना। बच्चों को खिलाने का काम भी तो बया चिड़िया का ही होता है, बच्चों को दाना खिलाना। और आपका खेलना, आपका सबसे जरूरी काम है खेलना। चलिए अब है अगला।
कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। ये शब्दों का खेल है। चलिए भाई खेलते हैं। जैसे इसमें नदी था तो इसमें पीछे वाला जो शब्द था बेटा वो इन्होंने पहले लिखा है। जैसे कौन सा था, दी, तो इसमें दी लिखा, उसके बाद ना लिखा, तो क्या बन गया, दीन। अब हम खीरा का क्या बनाएंगे, पहले रा लिखेंगे, रा, और फिर पीछे खी। अरे वाह, ये तो राखी बन गया। अच्छा खेल है ना। बस को शा और वाह। आप भी कुछ ऐसे ही शब्द लिखिए, फिर अब उलट उलट के देखिए क्या बनता है। नीरा, तो पहले हम पीछे वाला लेंगे रा, और फिर पीछे आगे वाला रा। अरे वाह, ये तो रानी बन गया। दवा, तो वा द, वाओ, ये तो बात बन गया। रीना, तो इसका क्या बनेगा, ना री, नारी होता है औरत। आप अपने नाम लिखिए, नाम का फिर पलट के देखिए क्या बनता है। चलिए नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा। ठीक है, उल्टा शब्द। जैसे धूप का छांव, दिन का रात, सुबह का शाम, ऊंचा का नीचा, अंधेरे का उजाला, इस तरह से उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। चलिए, दूर, दूर का क्या होगा, पास, तो पास को और क्या बोलते हैं, निकट, तो इसलिए यहाँ पे निकट। ऊंची, ऊंची का नीची। रोना, रोना हंसना। ठंडा, गर्म, ये आपको लर्न करने हैं, आपके पेपर में आएंगे। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढिए, लिखिए। तुक कौन, तुक किससे मिलते हैं, तुकान शब्द किसे कहते हैं, जो पीछे वाला जो शब्द होता है, जैसे रानी, एक लिख के बताया इन्होंने, रानी, पानी, तो इसमें जो पीछे का जो अक्षर होता है वो बेटा एक जैसा होता है, मात्रा भी एक जैसी होती है, वो से बोलते हैं हम तुकान। जैसे खोना, रोना, पीना, खाना, ये सब एक जैसे लग रहे हैं, पीछे के सारे शब्द एक जैसे हैं इनके अक्षर। चलिए तो हम बनाते हैं नेक्स्ट, लाती, तो पीछे जहां पे सी है उसी शब्द को हमें ढूंढ के लिखना है, तो नीचे ही है उसके, बनाती। आकर, फिर क्या है, ये रहा लाकर। जब, तब। अच्छा, कहेंगे छूट गया, कहेंगे, तो यहाँ पे है रहेंगे। चलिए अगला है हमारा, कविता को पढ़िए, पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। हमने इस कविता को अभी अच्छे से पढ़ा। तिनके लाकर क्या बनाती, महल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे महल बनाती। ऊंची डाली पर लटकाती। तुझको दूर ना जाने देंगे। दानों से क्या भर देंगे, आंगन। दानों से आंगन भर देंगे। अगला है हमारा, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदले। जब भी कोई एक चीज होती है आपके पास, ओनली वन, भले वो चॉकलेट ही क्यों ना हो, तो हम बोलते हैं एक, एक वचन। ओके, जब वो बहुत सारी होती है तो हम बोलते हैं बहुवचन। जैसे चॉकलेट को चॉकलेट्स बोलेंगे फिर, ठीक है। कॉपी है आपके पास एक, तो कॉपियां बोलेंगे। ये जो शब्द हैं जिनके पीछे आ का डंडा होता है, आ की मात्रा होती है, बड़े आ का मात्रा, उनके जब बहुवचन बनाते हैं तब एक ही मात्रा लगती है। ठीक है, तो इनको बहुवचन, जैसे तिनका का तिनके, दाना दाने, अंडा अंडे, बच्चा बच्चे। ऐसे एक बताती हूं मैं, घोड़ा, देखिए पीछे आकार मात्रा है तो क्या होगा, घोड़े। चलिए अगला है हमारा, कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। जो जो शब्द दिख रहा है आपको सीधा उस पर घेरा लगाते जाइए। जैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है निगरानी, अगर कोई शब्द छूट जाए तो आप लोग खुद से भी लगा सकते हैं। पानी,
तिनका, चिड़िया, ठंडा, हौज, सिखा, अच्छा यही तक है, सिखाती, डाली, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो आप लोग घेरा लगा सकते हैं। चलिए आगे है, पाठ में आए बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थानों में लिखिए। चलिए भाई, नदी के अलावा और कहाँ से लाती होगी, तालाब से, और झील, झील लिख सकते हैं, झील से, नहर, गांव में खूब अच्छे से नहरें होती हैं, नहर, नहर से, नहर से, तालाब से, और पोखर से, पोखर से, झरने से, ये सब क्या है, पानी के स्रोत है। और इस कविता में एक था हौज, तो हम लिख सकते हैं हौज से। अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए, उसमें एक रंग भरिए। आप एक इस तरह से पेड़ की डाली बनाइए, तो उस पे छोटे छोटे पत्तों को भी दिखाइए। फिर यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई, अच्छी सी रंग बिरंगी एक चिड़िया बनाइए। चलिए, आप किस तरह से बनाना है और रंग भरना है। अगला प्रश्न है हमारा, आओ बया के लिए घर बनाए। केतकी बया के लिए घर बना रही है, क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए, बाद में क्या। चलो भाई बताते हैं। पहला है, केतकी ने बया के लिए घर, केतकी ने बया के लिए बनाए घर पे रंग लीपा। तो रंग तो बाद में होगा ना, जब घर बन जाएगा। नन्ही चिड़िया केतकी के लिए बनाए घर में चली गई, वो तो तब जाएगा जब घर बन जाएगा। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ पे टहनी पर लटका दिया। अभी घर पहले बनेगा, उसके बाद लटकाएंगे ना। केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना, ये बात सही है। पहले क्या आएगा, सोचा। केतकी ने माँ से गत्ते की कुछ करतने कैंची मांगी। हाँ ठीक है। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर घर बनाया। चलिए अब हम इसे क्रम से लगाते हैं। पहले क्या हो गया, सोचा, फिर चीजें मांगी, फिर माँ की मदद ली। देखिए घर बन गया। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर घर बनाया, उसके बाद उस पे रंग लीपा। फिर केतकी के ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ पर टांगा। फिर नन्ही चिड़िया केतकी के घर में चली गई। ये होगा सही क्रम। ठीक है, आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आई हो। चलिए आगे है भूल भुलैया। चित्र में दी गए पक्षियों को भूल भुलैया में चिड़िया के बच्चों को उनके घर में ढूंढने की सहायता कीजिए। चलो भाई, ये रहे चिड़िया, तो आप इधर से आइए बच्चे, और यहाँ से आके आप लोग अपने घोंसला में घुस जाइए। चलिए रास्ता मिल गया उनको। अब हम चलते हैं, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो। कुछ भी बातचीत हो सकती है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ, बया तुम्हें आज दाना मिला क्या? क्यों, यही पूछेगी ना। बया तुम्हें आज दाना मिला, तो बताइए बया चिड़िया क्या बोलेगी, हाँ, हाँ मुझे दाना मिल गया, मुझे दाना मिल गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहले क्या करेगी, शुरुआत कहाँ से करेगी, नमस्ते से, नमस्ते बया। ऐसे भी कर सकते हैं, नमस्ते बया तो मैं आज दाना फ्री। यहाँ पे बया नहीं आएगा अगर आप यहाँ पे नमस्ते बया करोगे तो। ठीक है, जो भी आपके मन में हो वो भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आगे है आवश्यक सामग्री। चलिए कुछ एक्टिविटी है, पुराने समाचार पत्र, पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। इस तरह से कागज लेना है, गोल काटना है, कागज ऐसा ही होता है, उसको गोल काटना है, फिर फोल्ड करना है, फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से, जैसे पंखा बच्चे बनाते हैं इस क्लासरूम में हवा के लिए, फिर उस तरह से मोल कर लेना है। फिर इस वाले कागज को बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कट करके इसे घुसेड़ना है, तो ये चिड़िया बन, और आगे इस तरह से चोंच लगानी है, तो ये चिड़िया बन जाएगी। चलिए बूझो तो जाने, अब है हमारा हरे वस्त्र और लाल चोच। पहेलियां हैं, इनका आंसर दीजिएगा।
हरे वस्त्र लाल चोच रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरि का नाम। कौन है वो? तोता। अगला है, कंठ सुरीला रंग से काली सबके मन को भाती, पेड़ बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। कौन है? कोयल। बड़े सवेरे घर बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता काव काव। कौन है? कौआ। चलिए, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।